Hey guys, very good evening. Today we are going to talk about how to start our UPSC preparation. Like many of us think about कि UPSC की preparation कैसे start करें. So first of all, like UPSC is not demanding like कि आपको बहुत ज़्यादा ग्रेजुएशन में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं या फिर आपको बहुत जो टॉपर्स हैं उन्हें एक टॉपर्स के ही सिलेक्शंस होते हैं, तो ये सारे थोड़े से मिथ रहते हैं इसमें. बट व्हेन वी टॉक अबाउट कि लाइक हाउ टू स्टार्ट आर प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी. सो बेसिकली लाइक फर्स्टली यू हैव टू लाइक कि आप अगर स्कूल में हैं तो फर्स्टली यू हैव टू लाइक कंप्लीट योर स्कूल लाइफ बहुत अच्छे से, लाइक बिकॉज एनसीईआरटीज़ वगैरह जो होते हैं स्कूल्स के वो बहुत बेनिफिशियल्स होते हैं यूपीएससी के प्रिपरेशन में. लाइक मैं भी जब यूपीएससी के बारे में फ़र्स्ट टाइम सोचा था तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आई थी सामने. और मैं प्रेफर करूँगा कि आप खुद से चीज़ों को रिसर्च करें. लाइक आप खुद से जब चीज़ों को सर्च करते हैं तो आपको ज़्यादा आइडिया मिलता है उन चीज़ों के बारे में कि हाउ टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इन अ गुड वे. ठीक है, तो मैंने भी स्टार्टिंग में लाइक यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स के सपोर्ट लिए थे. और थोड़ा मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी रहा इन चीज़ों के बिहाफ में यूपीएससी में, तो थोड़ा सा मेरा एक वो कह लो कि एक पर्सनल इंटरेस्ट भी मेरा रहा है इन चीज़ों में. तो थोड़ा बहुत घर से भी मेरे को सपोर्ट मिला. और बात करेंगे लाइक कि आपको तो पहले स्कूलिंग अच्छे से कंप्लीट करनी है, उसके बाद बात आती है कि आप एग्ज़ाम ये कब दे सकते हैं. तो आप लाइक ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में जब आप होंगे तो आप फाइनल ईयर में अटेम्प्ट दे सकते हैं यूपीएससी का. और इसमें कोई आपको क्राइटेरिया ऐसा नहीं है कि आपको 70% या फिर टॉपर्स ही सिर्फ ये इसको एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. वो लाइक कि आपको सिर्फ ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और आप इस चीज़ के एलिजिबल हैं. एंड लाइक और कुछ इन्फॉर्मेशन मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे कि मैं दिखाना चाहूँगा अभी कि मेरे मैंने लाइक सिलेबस जो इस चीज़ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है, सिलेबस बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन चीज़ों में. तो आप सबसे पहले यूपीएससी का जो सिलेबस है उसको गो थ्रू कीजिए कि आखिर आपको सिलेबस जब पता होगा कि अच्छे से, जब आप सिलेबस अच्छे से देखेंगे कि सिलेबस में क्या कुछ पूछ रहा है, लाइक प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है. तो ये जो एग्ज़ाम है वो 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है. और आपका प्री जो होता है तो उसमें आपके दो पेपर्स होंगे. मेंस होंगे तो उसमें आपके जीएस के 4 पेपर होंगे, प्लस ऑप्शनल 2 होंगे. मतलब एक ऑप्शनल होंगे, उसके 2 पेपर्स होंगे, सब पेपर्स होंगे, पेपर 1 पेपर 2, दैट कैरीज 500 मार्क्स. एंड आफ्टर दैट आपके इंग्लिश के पेपर होंगे, एक लैंग्वेज पेपर होगा, एक ऐसे पेपर होगा. तो दैट इज़ लाइक कि आपको जब आप सिलेबस देखेंगे तो यू विल गेट टू नो दैट कि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि आप किस तरीके से प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, एंड आफ्टर दैट लाइक इंटरव्यू सेशन इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपका जो स्किल है. ठीक है, पर्सनालिटी टेस्ट जिसको हम कह सकते हैं कि इंटरव्यू इज़ लाइक कि आपका पर्सनालिटी टेस्ट का वो रहता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो सिलेबस है वो बिल्कुल गो थ्रू कीजिए. और आपको ये नहीं करना कि आप पहले प्रीलिम्स के लिए प्रिपरेशन करें, आफ्टर दैट यू हैव टू लाइक कि आप मेंस के लिए फिर बाद में जंप करेंगे, बिकॉज मेंस के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता. ठीक है, अभी जैसे 28 मई को अभी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, 2023 दिस ईयर, लाइक 28 मई को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है. एंड 15 सितंबर आई बिलीव मेंस के पेपर स्टार्ट हैं सारे. तो लाइक 3 मंथ्स का सिर्फ टाइम होता है और 3 मंथ्स में नोबडी इज़ एबल टू कंप्लीट द होल सिलेबस. ठीक है, तो फर्स्टली आपको जो है कि आप मेंस का जब प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है यू विल एबल टू कवर ऑल दो सेक्शंस फ्रॉम लाइक आप मेंस का प्रिपरेशन के साथ साथ में. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं. और मैं आपको भी कुछ दिखाऊंगा, लाइक मैं कौन कौन से बुक्स को प्रेफर करता हूँ, मैं किस किस बुक्स को पढ़ता हूँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ. सो यू कैन सी दैट कि यहाँ पे मेरे सारे स्टैंड बुक्स रखे हैं. एक्चुअली मैंने बायजूस से क्लास ले रखा है, तो सारे के सारे बायजूस के मेरे बुक्स हैं. उसमें आप देख सकते हैं हिस्ट्री है, जोग्राफ़ी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जनरल स्टडीज़ है, इंडियन पॉलिटी, लाइक इंडियन पॉलिटी, दिस इज़ द इंडियन पॉलिटी. और ये बहुत
कह लीजिए कि हर यूपीएससी एस्पिरेंट को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि इंडियन पॉलिटिक्स लाइक कि भगवान है आपके लिए, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस हो गए, फिर ये सारे बुक्स हो गए मेरे पास में, ठीक है। एंड मैं आपको जैसा बताया था कि स्कूल टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत, बिकॉज़ कहीं ना कहीं एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं यूपीएससी में। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे पॉलिटी का सेक्शन है, ये मेरा ये सारा इंडियन आर्ट का है, फिर आपका ये ज्योग्राफी का सेक्शन है, फिर इंडियन इकॉनमी है, सारे बुक्स। उसके बाद ये मेरा ऑप्शनल है, जो मैंने बताया कि सोशोलॉजी मैंने ले रखा है, तो ये मेरा ऑप्शनल का बुक हो गया सारा। उसके बाद ये है मेरा हिस्ट्री, ये पूरे के पूरे क्लास 6 to 12 तक के हिस्ट्रीज़ हैं, मतलब सारे के सारे एनसीईआरटी का ये मेरा कलेक्शन है। और बेसिकली आप देख सकते हैं कि मेरा जो सिलेबस है मैंने स्टिक तो करके रखा है ये दीवार पे, बट जब मैं पढ़ता हूँ तो साथ के साथ इसको भी मैं देखता था, ताकि मुझे पता चल जाए कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स मैंने कवर कर लिए हैं। तो ये आपको ईज़िली मुखर्जी नगर में या फिर कहीं भी किसी स्टोर पे आपको 20 से 30 रुपए में ये मिल जाता है, जिसमें कि आपको पूरा वेल डिफाइन किया रहता है ये चीज़ें कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, मतलब सारी चीज़ें इसमें डिफाइंड है। देखिए इसमें जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है तो पूरी चीज़ें डिफ़ाइन की गई हैं। तो आप इन चीज़ों का हेल्प ले करके आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। और मेनली जो कंसेप्ट है कि न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो हमारा है द हिंदू, ठीक है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू है हमारे पास, और द हिंदू को ही प्रेफर करते हैं। इसे चलो हम बाद में रख लेंगे, कोई इशू नहीं है। सो बेसिकली दिस इज़ लाइक कि मेरा पूरा बुक का है अलमीरा, और मैं इसी से पढ़ाई अपनी करता हूँ। या थैंक यू फॉर वॉचिंग।